हेलो स्टूडेंट्स, आईटी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका टीचर सेंसिन और आज का टॉपिक है राज्य विधान मंडल। तो राज्य विधान मंडल में मुझे दो टॉपिक कवर करने हैं। एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। विधानसभा को कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली इंग्लिश में, और विधान परिषद को कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिसका पहला पॉइंट हम बताएंगे कि ये राज्यों का विधानमंडल जो इसका वर्णन है वो संविधान के भाग 6 में वर्णित है। ठीक है, भाग 6 में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और किस आर्टिकल के अंतर्गत है ये? 168 से लेकर 212 यानी 212 तक इन अनुच्छेदों में यानी आर्टिकल्स में पूरा इसका सविस्तार वर्णन दिया गया है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। चलिए देखिए कि इसमें पहला हम क्या देखेंगे। पहला हम देखते हैं कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। ठीक है, जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से व अन्य राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों से मिलकर तथा कुछ राज्यों में 1 सदन से मिलकर बनेगा। अब ये किस प्रकार से होगा? जिन राज्यों में विधानमंडल के 2 सदन होंगे वहां एक का नाम विधानसभा तथा दूसरे का नाम विधान परिषद होगा। ठीक है, तो जिन राज्यों में विधानमंडल 2 सदनीय होंगे वहां पे एक का नाम क्या होगा? विधानसभा होगा, एक का नाम होगा विधान परिषद। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य विधानमंडल जो है विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, ये जो है ये 3 मिलके क्या बनाते हैं? ये मिलके बनाते हैं क्या? विधानमंडल बनाते हैं। ठीक है, अब विधानमंडल में क्या क्या एक सदन वाले किस तरह से राज्य बनेंगे? एक सदन वाले राज्य बनेंगे विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर। ठीक है, और 2 सदन वाले राज्य बनेंगे विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर। ठीक है, इन तीनों से मिलकर 2 सदन वाले राज्य बनेंगे और विधानसभा प्लस राज्यपाल से मिलकर ये 1 सदन वाला राज्य कहलाएगा। ठीक है, अब क्या है? वर्तमान में कुल 5 राज्यों, पहले 6 राज्य थे। ठीक है, जम्मू कश्मीर हट गया है। तो अब क्या है कि वर्तमान में कुल 5 राज्यों यथा उत्तर प्रदेश यानी यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इतनी जगहों पे क्या है? द्विसदनात्मक, ठीक है, डुअल लेजिस्लेटिव क्या है? ठीक है, द्विसदनीय विधानमंडल है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि पहले 6 थी। जम्मू कश्मीर को क्या हुआ है कि दरअसल 370 अनुच्छेद धारा 370 जब हटाया गया अनुच्छेद, तो उसमें क्या हुआ कि धारा 3 इसको हटाया गया जब, तो क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में एक सदनीय व्यवस्था हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि पहले इसमें डुअल सिस्टम था, लेकिन अब क्या है, एक सदनीय व्यवस्था हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। यानी कि धारा 300 आर्टिकल 370 जब हट गया है तो जम्मू कश्मीर में समझ लीजिएगा, क्योंकि ये कुछ नया है, वर्तमान फैक्टर है, इसलिए याद रखने वाला भी है कि धारा अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से क्या हो गया है? अब जम्मू कश्मीर 1 सदनीय हो गया है। पहले 6 राज्य थे जो द्विसदनीय थे। ठीक है, एक राज्य हट गया है, कौन सा? जम्मू कश्मीर। तो अब कितने राज्य हो गए हैं? अब 5 राज्य हो गए हैं एवं एक जो जम्मू कश्मीर हटा है वो 1 सदनीय हो गया है, द्विसदनीय से। ठीक है, आगे तो देखते हैं। अगला हमारा जो है विधानसभा है। विधानसभा के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, अब इसमें क्या है कि प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी प्रत्येक राज्य में
विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। ठीक है, केंद्र शासित, ये दूसरा पॉइंट है, केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और पुडुचेरी, यानी पौंडुचेरी बोलते हैं उसको अब, तो केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और पुडुचेरी दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे क्या है, विधानसभा स्थापित है। ठीक है, अब एक और जुड़ गया है जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, जम्मू कश्मीर, J&K। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर भी जुड़ गया है, जिसमें क्या है, अब 2 नहीं, ये 3 हो गए हैं। ठीक है, तो ये 3 हो गए केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे क्या है, विधानसभा स्थापित है। अब क्या हो गया है कि तीसरे पॉइंट में है, विधानसभा विधानमंडल का प्रथम और लोकप्रिय सदन है, यानी कि विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो क्या है, ये लोकप्रिय सदन है विधानमंडल का। ठीक है, एवं प्रथम सदन है। ठीक है, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। ठीक है, ये निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है कि विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा है। ठीक है, और यह विधान परिषद से अधिक शक्तिशाली है। विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है उससे ये मोर पावरफुल होता है, यानी अधिक शक्तिशाली होता है। प्रत्यक्ष रूप में से जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं इसमें जनता द्वारा, ये देखिए, इसमें प्रत्यक्ष रूप में से जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू जो है कैंडिडेट्स आते हैं यहाँ पे चुनकर। ठीक है, इलेक्टेड कैंडिडेट्स आते हैं। ठीक है, तो ये इतने पॉइंट हो गए। ठीक है, अब ये हमारे कुछ और, अब इसकी संरचना हम देखते हैं कि जो है इसका गठन और संरचना इसकी कैसे हुई। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का वही है। तो चलिए, हम लोग देख रहे थे कि हम लोगों की संरचना या गठन किस प्रकार से इसका होगा, कंपोजिशन इसका कैसे होगा विधानसभा का। ठीक है, तो विधानसभा में प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है, यानी कि क्या होगा, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। मतलब इनकी जो मेंबर्स होंगे उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होगी, सदस्य संख्या। ठीक है, यानी नंबर ऑफ मेंबर्स कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, तो उसमें 500 मैक्सिमम हो सकते हैं, यानी 500 सदस्य क्या हो सकते हैं, अधिकतम हो सकते हैं। और मिनिमम कितने हो सकते हैं, मिनिमम 60 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, किसमें, विधानसभा में। ठीक है, अब इसमें क्या है, कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस हैं कि भाई उनमें किसी कारणवश, किसी परिस्थितियों जो है कम सदस्य हो पाए। ठीक है, जैसे कि सिक्किम है, सिक्किम में कितने हैं, 32 हैं। ठीक है, मिजोरम में कितने हैं, 40 हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं, 40 हैं। ठीक है, गोवा में कितने हैं, 40 हैं। पुडुचेरी में कितने हैं, 30 हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपवाद के रूप में भी हैं। चलिए अब देखते हैं कि राज्यों में सबसे छोटी विधानसभा कहाँ की है। राज्यों में सबसे छोटी होगी सिक्किम की, क्योंकि यहाँ 32 सदस्य हैं। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटी विधानसभा, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटी विधानसभा है पुडुचेरी की। ठीक है, जिसमें कितने सदस्य हैं, 30 सदस्य हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है वो सबसे बड़ी है, उसकी सदस्य संख्या कितनी है, 403 मैक्सिमम कैपेसिटी में। ठीक है, तो ये हो गए हमारे संरचना एवं इसका जो है कंपोजिशन। ठीक है, यानी कि गठन, संरचना कैसी होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स। ठीक है, तो विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है इनका, मतलब सदस्यों का। ठीक है, दूसरा है राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। समझ रहे हैं आप कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है, यानी
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका जो है क्या करता है, निर्वाचन करता है, इलेक्शन कराता है। ठीक है, तो अब इसके आगे कौन कौन से पॉइंट्स हैं अगले पॉइंट में देखते हैं हम। ये अब अगला पॉइंट यही है कि सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक क्षेत्रों यानी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उस राज्य को आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात पूरे राज्य में यथासंभव एक समान हो। ठीक है, ऐसी कंडीशन होती है। ठीक है, सदस्यों के निर्वाचन में। ठीक है, किसी राज्य, अब ये दूसरा है, किसी राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करती है। समझ रहे हैं कि राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या वहाँ की पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है कि वहाँ की जितनी पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से विधानसभा की सीट यानी वहाँ की जो सदस्य संख्या होगी वो भी उसी पे ही निर्भर करेगी। ठीक है, अब ये है अगला पॉइंट कि विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000, विधानसभा का प्रत्येक सदस्य कम से कम 75,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। ये तो कम से कम 75,000 की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो वो क्या बनेगा, विधानसभा का सदस्य बन सकता है। ये क्या है, ये सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया है कि इसमें जो है ये चीज़ें होनी आवश्यक होती हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट और है इसमें कि सदस्यों के निर्वाचन में। ठीक है, राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिलने पर स्वविवेक एक सदस्य इस समुदाय से मनोनीत कर सकता है। ठीक है, यानी कि आंग्ल भारतीय समुदाय के अगर राज्यपाल देखता है कि प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, ठीक है, उनके समुदाय से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है इसमें क्या बोलते हैं विधानसभा में, तो वो क्या कर सकता है, एक सदस्य को अपने स्वविवेक पर मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको सारी जानकारियाँ सही लग रही हैं और आपके काम की लग रही हैं, पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जिसका नाम है IT ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुफ्त के ज्ञान को प्राप्त कर सकें, ग्रहण कर सकें और हमारे अपने राज्य व्यवस्था को समझ सकें कि किस प्रकार से हमारी विधानसभा कार्य करती है, किस तरह से विधान परिषद काम करती है, किस तरह से हमारी जो है लोकसभा काम करती है, किस तरह राज्यसभा काम करती है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करवाइए हमारे चैनल को जिसका नाम है IT ऑनलाइन एजुकेशन, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी क्रम में हमारा अगला टॉपिक है सदस्यों की योग्यताएं, कि सदस्यों के विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं क्या होती हैं, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि सदस्यों की योग्यताओं में पहला पॉइंट है कि आर्टिकल 178 में इसके बारे में वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है और क्वालिफिकेशन इनकी इस प्रकार से है कि भाई किस तरह से इनका जो है हम ध्यान देते हैं उनको चुनते समय कि भाई ये सदस्यों की योग्यताएं होनी चाहिए, तभी हमारे लिए ये सदस्य क्या होगा, निर्वाचित होने के लिए योग्य समझा जाएगा। ठीक है, कैपेबल समझा जाएगा। तो वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, यानी कि वो पहले तो सिटीजनशिप उसकी क्या होनी चाहिए, वो इंडियन होनी चाहिए। ठीक है, और सेकंड है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, उसकी मिनिमम एज 25 वर्ष तो होनी चाहिए, 25 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा है ऐसी अन्य योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई हो। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट है, किसी ऐसी अन्य योग्यता से परिपूर्ण हो जो संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा विहित की गई हो। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट थे हमारे याद रखने लायक। अब हम अगला देखते हैं कि इनका जो है कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, इसी क्रम
अभी हम देखते हैं कार्यकाल इसका टर्म ऑफ ऑफिस क्या है, कितना है। तो कार्यकाल उसकी प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष का होता है, ठीक है। यानी कि विधानसभा की जो प्रथम बैठक होती है और विधानसभा का जो कार्यकाल होता है उसकी प्रथम बैठक से, विधानसभा की प्रथम बैठक से 5 साल तक का होता है, ठीक है। इस अवधि के पूर्व भी मुख्यमंत्री के परामर्श पर वह राज्यपाल द्वारा विघटित की जा सकती है। यानी कि ये कंडीशन भी अप्लाई हो सकती है इसमें, ठीक है, कि इस अवधि के यानी 5 साल के अंदर ही इसमें मुख्यमंत्री के परामर्श पर वह राज्यपाल द्वारा विघटित की जा सकती है। वह मतलब कौन, यानी कि विधानसभा, ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट है इसमें। तीसरा पॉइंट है आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो तो संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, ठीक है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी तथा किसी भी अवस्था में आपातकाल की घोषणा समाप्त होने के बाद 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगी, ठीक है। ये जो है कंडीशन तीसरी है इसकी, इसका कार्यकाल किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो अब इसमें जो आया है कि आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो, प्रवर्तन मतलब होता है किसी कार्य को शुरुआत करने की क्रिया, ठीक है। जब शुरुआत में ही मान लो कि आपातकाल की घोषणा के शुरुआत में आपातकाल की घोषणा जो है कार्य की शुरुआत में ही हो गई, तब क्या किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में संसद विधि द्वारा विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है कि कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा, मतलब बढ़ाया भी कितना जाएगा, 1 साल के लिए एक्स्ट्रा बढ़ाया जाएगा, तथा किसी भी अवस्था में आपातकाल की घोषणा समाप्त होने के 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। ये जो कार्यकाल बढ़ाया जाता है वो आपातकाल की जब घोषणा हो जाएगी तो 6 माह से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेगा, उससे ज़्यादा हम और इसको नहीं चला सकते हैं, ठीक है। किसको, विधानसभा को, कार्यकाल को उसके। चलिए ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है पदाधिकारी। हमारे पदाधिकारी इसमें किस रूप से नामित रहते हैं। तो इसमें 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं, एक होता है स्पीकर, दूसरा होता है डिप्टी स्पीकर, यानी एक होता है अध्यक्ष, दूसरा होता है उपाध्यक्ष, ठीक है। तो पहला है कि इन दोनों का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं तथा इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक होता है, ठीक है। यानी कि विधानसभा के जो सदस्य हैं वही इनका चुनाव करते हैं, ठीक है। अपनी सदस्य विधानसभा में जो उनके सदस्य होते हैं वही क्या करते हैं, इनका चुनाव करते हैं कि अध्यक्ष कौन बनेगा और उपाध्यक्ष कौन बनेगा। तो तथा इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल तक ही होता है। इनका जो कार्यकाल होता है वो विधानसभा जब तक रहती है, यानी कितने वर्ष तक रहती है अभी बताया था मैंने, तो उतने ही वर्ष तक इनका भी कार्यकाल रहता है, ठीक है, विधानसभा का, यानी 5 वर्ष रहता है, ठीक है। अब दूसरा है इन दोनों को विधानसभा सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है, किंतु इस प्रकार के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिनके विरुद्ध प्रस्ताव पास हो को देना आवश्यक है, ठीक है। विधानसभा के सदस्य बहुमत के आधार पर, ठीक है, मैक्सिमम वोट अगर पड़ जाएगा कि इनको हटाया जाए तो इनको हटना पड़ेगा, लेकिन उनको 14 दिन पूर्व ही सूचित भी कर दिया जाएगा भाई जिनको हटाना है, अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष जिनको भी हटाना है, तो 14 दिन पहले बहुमत की जो वो होगी प्रस्ताव इनको हटाने का वो इन तक पहुंचा दिया जाएगा कि भाई आपके लिए प्रस्ताव बहुमत से पारित हुआ है कि आपको अध्यक्ष पद से हटना है, ठीक है। तो ऐसे हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में तो आप कुछ विशेष बचा नहीं है। तो चलिए हमारा विधानसभा समाप्त होती है और अब हम शुरू करेंगे विधान परिषद, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं।